जो डेरिवेटिव है आपका, जो डेरिवेटिव का जो ओरिजिनेशन हुआ है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल था डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव कहाँ से आया, वो आपका ये है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाय डेल्टा एक्स। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ डेल्टा एक्स लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच। डेल्टा एक्स की जगह आप एच भी लिख सकते हो, आपके एनसीईआरटी में डेल्टा एक्स की जगह एच लिखा होगा। ये जो भी आपके डेरिवेटिव्स है उनका ओरिजिनेशन कहाँ से हो, उनका ओरिजिनेशन यहाँ से हो। ठीक है, बिफोर कमिंग टू दिस पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो कि डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव्स, फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव्स, जब भी मैं डेरिवेटिव्स की बात करूँगा, अगर मैंने उसको लिखा कैसे आता है, एक्स के ऊपर मैंने डैश लगा दिया, इसका मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने लिखा एक कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है। अब इसको फाइंड करने के लिए, इनको फाइंड कैसे किया गया पहले मैं ये बताता हूँ आपको, क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है। इनको फाइंड कैसे किया गया पहले मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे कि मान लो ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है, मैंने आपसे पूछा कांस्टेंट का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करोगे, तो इसी प्रिंसिपल से सबके डेरिवेटिव फाइंड किए गए। डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद अब उनको हम एज इट इज फॉर्मूला की तरह यूज करते हैं, और वो फाइंड कैसे, उनकी डेरिवेशन कैसे हुई है वो समझो। मैंने कहा किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो कैसे करोगे, जैसे कि मानो एक फंक्शन है 5000, किसी का भी डेरिवेटिव फाइंड कैसे किया जाता है, वो फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड किया जाता है। एक फंक्शन आपको दे दिया गया देखो, और इसको फाइंड करने के लिए एक फंक्शन होता है एफ एक्स, जब उसका डेरिवेटिव फाइंड करना होता है उसके डेरिवेटिव को हम कहते हैं एफ डैश एक्स। किसी भी फंक्शन का जब आपको डेरिवेटिव फाइंड करना होता है उसका सिंबल होता है एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। अब यहाँ पर मैंने आपको एफ एक्स की वैल्यू दे दी, ये वैल्यू तो आपको गिवन है, जिसका डेरिवेटिव फाइंड करना वो आपका एफ एक्स है। बट इस फॉर्मूले के थ्रू डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए एफ एक्स के साथ आपको एफ एक्स प्लस एच की जरूरत है। एक बात बताओ, अगर मैंने कहा कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, तो मैंने कहा एफ फाइव की वैल्यू क्या होगी, आप यही कहोगे ना 5⁻3। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है, आपने कहा एक्स क्यू, तो एफ फाइव की वैल्यू क्या होगी, आप यही कहोगे ना 5 क्यू। इन अ सिमिलर वे अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है, आपने कहा 5000, क्योंकि जिसका डेरिवेटिव निकालना वो आपका एफ एक्स है। मैंने कहा बताओ एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है, एफ एक्स प्लस एच। जब मैंने यहाँ पर एफ फाइव का, तो एक्स की जगह आपने 5 पुट कर दिया, क्या यहाँ पर कहीं एक्स दिखाई दे रहा है आपको, या 5000 में कहीं एक्स दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा ना, तो ये वैल्यू आप एज इट इज इसमें पुट कर दोगे। पुट आप कर नहीं सकते, जब आप पुट नहीं कर सकते तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या होगी, 5000 ही होगी। जब आप इस वैल्यू को इसमें पुट नहीं कर सकते तो कांस्टेंट आपका एज इट, भाई जैसे लिमिट में करते थे, मैंने कहा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो से आपको मैंने कहा एक्स प्लस थ्री, तो आपने एक्स की जगह जीरो पुट कर दिया। बट अगर मैं आपको ये कहूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो थ्री, तो क्या यहाँ पर एक्स दिखाई दे रहा है आपको, तो आप यहाँ पर क्या पुट कर, तो थ्री आएगा ना आंसर, जब एक्स ही नहीं है तो पुट कहाँ से करोगे। इसी तरह से अगर एफ एक्स आपका, अगर एफ एक्स आपका 5000 है, अगर एफ एक्स आपका 5000 है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, 5000 नहीं होगा। अगर एक्स ही नहीं है तो इसकी वैल्यू भी नहीं होगी। इट मीन्स वॉट, अब जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, द फर्स्ट प्रिंसिपल में कांस्टेंट का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आप इन वैल्यूज को पुट करोगे तो क्या होगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय, आपने फॉर्मूला लिखा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू भी क्या है 5000, एफ एक्स की वैल्यू भी क्या है 5000 अपॉन में एच। अब एक बात बताओ, अगर मैं सेम वैल्यू को ही माइनस करूंगा तो वो क्या आएगा, जीरो, और जीरो को एच से डिवाइड करूंगा जीरो ही आएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, क्या यहाँ आपको एच दिखाई दे रहा है, जब एच दिखाई नहीं दे रहा तो जो भी कांस्टेंट है वही आपका आंसर है। इट मीन किसी भी कांस्टेंट का आप डेरिवेटिव निकालोगे वो जीरो ही आएगा। अब अगर मैं आपको कहूँ 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, अगर मैं आपको कहता हूँ 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, आपने कहा कांस्टेंट है तो जीरो। मैंने कहा 5000 का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव का मतलब ऊपर डैश, तो आप कहोगे जीरो। मैंने कहा 625 का डेरिवेटिव क्या होगा, आपने कहा जीरो।
किसी भी कांस्टेंट का आप डेरिवेटिव निकालोगे वो जीरो ही आएगा आपका। तो क्या आएगा आपका? जीरो। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। लिमिट तब अप्लाई की जाती है जब वो पूरा सिंप्लीफाई हो जाए। अब ये सिंप्लीफाई हुआ नहीं है, जीरो को किसी से भी डिवाइड करोगे वो जीरो हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर लिमिट अप्लाई की जाती है। अभी ये सिंप्लीफाई हो सकता है, अभी आपने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद फिर लिमिट अप्लाई की जाती है। जैसे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा, अगर आप थीटा को जीरो कर दोगे तो जीरो हो जाएगा, पर पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि भाई ये पूरी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, फिर हम बोलते हैं कि ये आंसर ये होगा। कोई भी फंक्शन पहले सिंप्लीफाई होता है फिर लिमिट अप्लाई की जाती है। तो लिमिट आप अप्लाई करोगे जीरो पे अच्छा है नहीं तो जीरो ही आंसर होगा। एनी अदर क्वेश्चन? तो किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? जीरो। नाउ लेट्स डिराइव अनदर फॉर्मूला। अब अगर आप x का डेरिवेटिव क्या होता है, नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव कि x का डेरिवेटिव क्या होता है। अब ध्यान से देखो, अब आपका fx का x जिसका आप देखो डेरिवेटिव डिराइव करना है वो आपका fx है। अब यहाँ पर देखो ये fx है और fx की जगह आपने लिखा f ऑफ x प्लस एच। तो जहाँ x है, x की जगह x प्लस एच है ना, तो जहाँ भी x है उसकी जगह x प्लस एच आ जाएगा। एनी क्वेश्चन? अब आपके पास ये दोनों वैल्यू आ गई। अब आपने दोनों वैल्यूज को पुट किया, क्या? बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, मीन्स इसका डेरिवेटिव क्या होगा? वो ये फॉर्मूला होता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह आपने रखा एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और एफ एक्स की जगह आपने क्या रखा? एक्स। एक्स से आपका एक्स कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया? एच बाई एच। मैंने क्या कहा? पहले सिंप्लीफाई करोगे, अब इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया 1। अब 1 पर तो एच की वैल्यू अप्लाई होगी नहीं, तो यही आपका आंसर है। इट मीन्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है। एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे पूछा जाएगा, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो पूरा आपको डिराइव करके दिखाना होगा कि एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव करके दिखाओ। इस तरह से आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। यहाँ से आपने क्या सीखा कि जो एक्स का डेरिवेटिव होता है वो आपका क्या होता है? 1। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर फॉर्मूला। अब मुझे डिराइव करना है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है। एक्स तो हो गया एक्स की पावर 1, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, अब ये एफ एक्स है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखो, तो जहाँ एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा? एक्स प्लस एच। अगर ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर आ जाएगा, अगर ये स्क्वायर है तो ये भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर। एफ डैश एक्स फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या होगा? लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है आपकी? एक्स प्लस एच होल स्क्वायर। तो आपने रखा एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह आपने क्या रखा? एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी? एक्स स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस में क्या होगा? एक्स स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जब ये फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हो आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में एक्स है, जो डिनोमिनेटर में एक्स है उसको हटाना है, क्योंकि आपको पता है डिनोमिनेटर में एक्स नहीं हटा तो 0/0 फॉर्म। ऊपर भी जब एच आ रहा है और नीचे भी एच आ रहा है तो आपको क्या करना है कि डिनोमिनेटर का जो एक्स है वो एलिमिनेट करना है। जैसे ही एक्स हट जाएगा 0/0 फॉर्म खत्म हो जाएगी, फिर आप वैल्यू पुट कर दोगे। तो आपने क्या किया, जो भी ये वैल्यू बची हुई है यहाँ से एच कॉमन ले लिया, इस एच से ये एच कैंसिल हो गया। अब ये 0/0 फॉर्म नहीं बन सकता, तो मैंने डायरेक्टली एच की जगह लिमिट अप्लाई कर दी। एच की जगह 0 अप्लाई करोगे, 0 + 2x। इट मीन जो एक्स स्क्वायर होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है आपका? उसका डेरिवेटिव होता है आपका 2x। एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है आपका? 2x। यहाँ से आपने क्या, तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपने डिराइव किया वो क्या किया कि एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है आपका? 2x। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। अब अगर आपको एक्स क्यूब का फॉर्मूला डिराइव करना है, इसका एक्स क्यूब का बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो कैसे करोगे? अगेन एफ एक्स गिवन है,
एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकाला, जहाँ एक्स है उसकी जगह आपने रखा एक्स प्लस एच का होल क्यूब, जहाँ एक्स है उसकी जगह आपने क्या रखा एक्स प्लस एच का होल क्यूब। ये हो गया एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला क्या था मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एफ एक्स प्लस एच वैल्यू पुट की माइनस एफ एक्स अपॉन में क्या आ गया एच, ये हो गया ए प्लस बी होल क्यूब। क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस में एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब विल बी कैंसिल आउट। अगेन इस एच को मुझे रिमूव करना है, कैसे होगा, इन सभी में देखो आपको एक एक एच दिखाई दे रहा है, आपने एच कॉमन ले लिया, एच से एच कैंसिल हो गया। अब 0/0 फॉर्म नहीं बन सकता, अब सीधा एच की जगह आप 0 पुट कर दो, यहाँ ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3x² और ये हो जाएगा आपका 0। तो एक्स क्यूब का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो वो क्या आएगा 3x। एक बार देखो ये रहा है नहीं है। अब आप ये देखो जब x, ये x है, x का मतलब x की पावर 1, x की पावर 1 था तो डेरिवेटिव हुआ 1, 2 था तो ये हो गया 2x, 3 था तो ये हो गया 3x²। तो हो क्या रहा है, जो भी पावर है वो आगे आ जाती है और ऊपर जो भी पावर है उसमें से एक वैल्यू एक कम हो जाती है। जैसे कि ये x² था तो 2 आपका आगे आ गया और ऊपर हो गया 2 - 1 दैट इज 1। अब इधर देखो x की पावर 3 था तो इसमें क्या हुआ 3 आपका आगे आ गया और ऊपर हो गया 3 - 1 2। अब इधर देखो ये x की पावर 1 आपका आगे आ गया और ऊपर जो पावर थी उसमें से एक कम हो गया दैट इज x की पावर 0। और किसी की पावर 0 क्या होता है 1, तो ये 1 होता है। तो समझ में आ रहा है लॉजिक क्या है। अगर मैं आपसे ये पूछूं भाई x की पावर 5 क्या होगा, तो आप यही कहोगे ना 5 आगे आ जाएगा ऊपर एक कम हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं x की पावर 7 का डेरिवेटिव क्या होगा, आप क्या कहोगे 7 आगे आ जाएगा ऊपर 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इट मीन्स जनरल फॉर्मूला क्या होगा कि x की पावर में कुछ भी होगा वो आगे आ जाएगा और ऊपर उसमें से कम हो जाएगा। समझ में आया यहाँ से कि x की पावर में कुछ भी अगर हम डिराइव करेंगे उसका डेरिवेटिव क्या होगा, भाई पावर आगे आ जाएगी ऊपर जो पावर थी उसमें से कम हो जाएगा। तो ये आपने एक जनरल फॉर्मूला डिराइव किया दैट कि अगर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालना है तो 3x²। इट मीन्स अगर मुझे एक्स की पावर n का डेरिवेटिव निकालना है तो जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी और पावर में से कम करके लिखोगे। जैसे कि अगर एक्स की पावर 9 का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा, 9x8 मतलब 9x। x की पावर अगर मैं कहता हूँ एक्स की पावर 13 इसका डेरिवेटिव बताओ तो क्या होगा 13x12। ठीक है। तो यहाँ तक आपने इस चीज़ को समझा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला में। अब मैं आपको एग्जाम्पल 9 करवा रहा हूँ।